गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डायनामिक्स की बुक्स कर रहे हैं हम। सेकेंड चैप्टर है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। फर्स्ट चैप्टर में बेसिक्स सा बताया था मैंने कि डायनामिक्स कहते किसको हैं। सेकेंड उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है कि डायनामिक्स में कहते किसको हैं, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। अब हम करेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, इस चैप्टर पे बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है, जब हमें रिलेशन दिया होगा इनका बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, ये चार चीज़ों की हम बात करेंगे। डिस्टेंस को हम एस के साथ डिनोट करते हैं, टाइम को टी के साथ, एक्सेलरेशन को कुछ राइटर्स ए के साथ करते हैं और कुछ राइटर्स एफ के साथ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द बुक कि आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, स्मॉल ए और स्मॉल एफ, स्मॉल एस और स्मॉल टी। वेलोसिटी को हम करते हैं वी के साथ एंड एक होती है इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम यू के साथ डिनोट करते हैं, ये हमारे साइन हैं। अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसकी बात करेंगे। तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हम निकालने सीखेंगे। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एफ। ठीक है, इसमें v क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ, वेलोसिटी। ठीक है, v क्या है वेलोसिटी, u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी एंड f किसको डिनोट कर रहा है, हमारा एक्सेलरेशन को। इस चैप्टर में हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बात कर रहे हैं और t क्या है हमारा टाइम। एक्सेलरेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन हमारा होता क्या है a, मतलब f क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी में से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को डिवाइड करें और t के साथ करें तो यहाँ से हमारा ये जो फार्मूला है वो बन जाता है। पर इस बुक पे हम करेंगे, हम एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर के साथ इसको हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है, इसकी अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, इसको इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी हम कर रहे हैं, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या रह जाएगा डी एस बाई डी टी और एफ के साथ हमारा टी आ जाएगा प्लस कांस्टेंट सी आ जाएगा। ठीक है, इनिशियली बेटा टाइम भी क्या होता है ज़ीरो। ठीक है, और हमारा इनिशियली हमारा टाइम क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो हम ये इसको हम इनिशियल वेलोसिटी अगर मानते हैं तो ये हम u लिख देंगे इनिशियल वेलोसिटी, f को एज इट इज़ रहने देंगे, टाइम ज़ीरो प्लस c, तो u इज इक्वल्स टू हमारा c रहेगा। इनिशियल की हम बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने u लिखा। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी ना होती, इनिशियल टाइम हम ज़ीरो ले रहे हैं तो इनिशियल में हम वेलोसिटी को u लिख रहे हैं, तो u हमारा कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो ये जो c है यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देंगे, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू एफ टी प्लस यू। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। अब हमारी फार्मूला बन गया डी एस बाई डी टी मतलब v इज इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी, ये हमारा फार्मूला तैयार हो गया है। ठीक है, सेकेंड फार्मूले की बात करेंगे हम। सेकेंड फार्मूला हमारा है S इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। तो अगेन हम क्या करेंगे बेटा, अगेन हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, किसको इंटीग्रेट करेंगे, ये जो अभी हमने ड्राइव किया था ना, डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू यू प्लस एफ टी, इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये डी एस बाई डी टी की अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये एस रह जाएगा, यू की करेंगे तो यू के साथ टी आ जाएगा प्लस एफ एज इट इज़ कांस्टेंट है रहेगा, टी की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है, तो ये हमारा प्लस
के। सी हम पहले यूज़ कर चुके हैं कांस्टेंट को, तो यहाँ पे हम के ले लेंगे। इनिशियली अगेन हमारा डिस्टेंस भी ज़ीरो रहता है और टाइम भी ज़ीरो रहता है, और वेलोसिटी हमारी इनिशियल किसके इक्वल हो जाती है, यू के। ठीक है, तो क्योंकि हम इनिशियली जब हम चले ही नहीं है तो ना हमारा टाइम लगा है, अभी घर से निकल रहा है तो टाइम क्या है, अभी ज़ीरो लेके चल रहे हैं, डिस्टेंस भी ज़ीरो कवर किया है हमने, तो ये ज़ीरो इज इक्वल्स टू यू टी है तो ज़ीरो प्लस एफ टी है तो ज़ीरो प्लस के, तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ज़ीरो। तो यहाँ पे हम ज़ीरो वैल्यू फिल कर देंगे तो एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे हम, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2fs। ठीक है बेटा, जब हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको निकालने के भी दो तरीके हैं, u माइनस वी, सॉरी मैंने आपको लिखवाया था v माइनस यू बाई टी इज इक्वल्स टू हमारे एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं, उसको टी के साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन निकल आती है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो v माइनस यू बाई एफ के। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है, ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसमें। ठीक है, तो पुट कर दो इसको, s इज इक्वल्स टू यू v माइनस यू डिवाइडेड बाई एफ प्लस 1/2 एफ v माइनस यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का, सॉरी एफ का स्क्वायर। ठीक है, ये f के साथ ये f कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 और f नीचे है, यहाँ पे भी f है, तो ये इधर ले आएंगे, 2fs बच जाएगा। इधर 2u v माइनस u का स्क्वायर, 2u का स्क्वायर प्लस इधर v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2u v आ जाएगा। ये और ये कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बच गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2fs। यही था हमारे पास फार्मूला। वी हम एक साइड पे रहने देंगे, यू स्क्वायर हम इधर ले आएंगे, 2fs। ये हमारा थर्ड फार्मूला भी जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये थे हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। कहते हैं अब हम बेटा मोशन कौन सा ले रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब हम जैसे बस चल रही है सीधी एक सीधी सड़क पे चल रहे हैं, हम सीधे सीधे चल रहे हैं तो रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसे सीधे चल रहे हैं तो रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं तो कर्विलिनियर मोशन। तो कहते हैं अगर एक रेक्टिलिनियर मोशन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो हमारी सेम रहती है, ए की वैल्यू जो हमें दे दी जब हम घर से चले वहाँ से लेके पहुँचने तक हमारी एक्सेलरेशन जो है वो सेम रहती है, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वहाँ पे कहते हैं जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ इन nth सेकेंड वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा, u प्लस 1/2 2n माइनस 1 इंटू एफ, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो क्या बोला क्या है उन्होंने कि लास्ट सेकंड में जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, या किसी जैसे हमने टोटल 10 सेकंड लिए कहीं जाने में या 10 मिनट लिए हमने कहीं जाने में। ठीक है, तो 10 मिनट में 8वें मिनट में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 8 मिनट तक, 6 मिनट तक हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, तो वो जो हमने निकालना है कि उस 6वें मिनट में या 5वें मिनट में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड को हम कैसे निकालेंगे, किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड in n seconds minus
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड्स, यही होगा। ठीक है, देखो ना, ये 1 सेकेंड का डिस्टेंस, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पांचवे का, टोटल 5 सेकेंड है। अब मुझे बोला किसी ने ये तीसरे सेकेंड में जितना, ये दूसरे सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये निकालो, तो मैं क्या करूँगी, ये 2 सेकेंड का डिस्टेंस में से ये 1 सेकेंड का डिस्टेंस माइनस कर दूँगी। ठीक है, यही होगा। देखो ये डिस्टेंस है पहले सेकेंड का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पाँचवें का। मान लो मैंने ये चौथे सेकेंड का निकालना, तो क्या करूँगी, ये 4 सेकेंड्स का डिस्टेंस निकालूंगी, उसमें से ये 3 सेकेंड का डिस्टेंस माइनस कर दूंगी, तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा। उसी तरह कहते हैं जौन से सेकेंड का निकालना है उतने सेकेंड्स का निकाल लो। पहले चौथे सेकेंड में निकालना ना, तो पहले टोटल 4 सेकेंड्स का निकाल लो, उसमें से टोटल 3 सेकेंड का माइनस कर लो, तो हमारे पास चौथे सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो मान लो ये चौथे की जगह n है और n-1 मतलब तीसरा। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ut प्लस 1/2, ये भी मैंने फार्मूलाज करवाए ना आपको, ये वाला डिस्टेंस का फार्मूला ut प्लस 1/2 ft²। अब क्योंकि हम nth सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो t के इक्वल हमने n रख लेना है। ठीक है, तो t के इक्वल मैंने n रख लिया, यहाँ पे t के इक्वल n-1 रख लिया। ठीक है, un प्लस 1/2 fn² प्लस ये un-1 1/2 fn-1 का स्क्वायर, इसको अलग अलग कर लिया, इसका फार्मूला खोल के अलग अलग कर लिया। अब देखो un प्लस 1/2 fn², इसको खोल दिया, un पूरा का पूरा खोल दिया। अब जो कटते हैं काट दो, ये इसके साथ कट गए, un के साथ un कट गए, बचा क्या u प्लस fn-1/2 f। अब इसमें से f कॉमन निकाल लिया, तो बचा -n-1/2, तो इसको सॉल्व किया तो 1/2 बाहर आ गया, 2n-1 f। यही था फार्मूला उस 1 सेकेंड का जिसका भी आप निकालना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ टर्म्स हैं आर्टिकल नंबर 4 में। क्या टर्म है, कहते हैं हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द मिडल ऑफ द इंटरवल। 3 चीज़ें हैं जो कहते हैं इक्वल होती है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है मीन ऑफ, मतलब u प्लस v/2, मीन ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ठीक है, ये भी तीनों चीज़ें इक्वल होती हैं, एवरेज वेलोसिटी, मीन ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी एट मिडल ऑफ इंटरवल। ठीक है, कैसे, अब मिडल ऑफ इंटरवल में टाइम किसके इक्वल होता है, 1/2। ठीक है, टाइम इक्वल टू 1/2 t हो जाता है ना। आधा टाइम लगेगा मिडल ऑफ इंटरवल, मतलब आधा टाइम लगेगा। आप घर से 40 किलोमीटर करके आए हो, 20 किलोमीटर तक कितना टाइम लगेगा, अगर 40 किलोमीटर में 5 घंटे लगे तो 20 किलोमीटर में 2.5 घंटे लगेंगे, तो टाइम आधा हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या है हमारे पास वेलोसिटी का, v इज इक्वल्स टू u प्लस 1/2 ft, यही था। तो t आधा हो गया, v इज इक्वल्स टू u प्लस 1/2 ft/2। ठीक है, तो ये इधर आके v माइनस u। ठीक है, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ये फार्मूला गलत लिख दिया ना। v इज इक्वल्स टू u प्लस ft होता है। तो अगर हम मिडल इंटरवल की बात करें तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो u प्लस ft/2, यही हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, यही मिडल टर्म में होती है, यही हमारी वेलोसिटी होती है। देखिए एवरेज वेलोसिटी निकली s/t ut प्लस 1/2 ft, t के साथ की t कैंसिल, यही टर्म आई। जब हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी निकाली, u प्लस v/2 को निकाला, तो भी हमारे पास यही चीज़ आई, यहाँ पे भी हमारे पास यही चीज़ आई। तीनों चीज़ें हमारी जो हैं वो इक्वल होती हैं, ये भी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी s/t इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 ft
स्क्वायर बाई टी, ये टी के साथ ये टी कैंसिल, इसके साथ कैंसिल, u प्लस 1/2 एफ टी। ये आ गई हमारी एवरेज वेलोसिटी। सेकेंड चीज़ हमने निकाली इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का मीन। इसका फार्मूला भर दो, u प्लस एफ टी प्लस u बाई 2, तो 2u प्लस एफ टी बाई 2/2, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, u प्लस एफ टी बाई 2। ये भी एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ गया, दोनों चीज़ें प्रूव हो गई। तीसरी चीज़ हमने क्या ली थी मिडल टर्म में, तो मिडल टर्म में u प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी, तो u प्लस एफ टी बाई 2, क्योंकि टाइम क्या है यहाँ पे आता है, तो ये भी हमारे पास सेम चीज़ बन गई, तीनों ही सेम बन गई। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं इन रेक्टिलिनियर मोशन में। याद रखना एवरेज वेलोसिटी, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट द मिडल वैल्यू ऑफ द इंटरवल, तीनों ही इक्वल आएंगे। फिफ्थ आर्टिकल में हमें क्या दिया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रैवल इन टाइम टी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। देखो डिस्टेंस ट्रैवल टी में क्या था, यू टी प्लस 1/2 एफ टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू इसी के इक्वल था, ठीक है, एस इज इक्वल्स टू इसी के इक्वल था। अब टी इनमें से कॉमन निकाल लिया, ये किसके इक्वल है, मीन एंड फाइनल वेलोसिटी के इक्वल, ये हमने अभी निकाला, मीन ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल। तो ये आ गया हमारे पास, इसका फार्मूला u प्लस वी बाई 2, तो ये आ गया t इंटू दिस, तो ये s इज इक्वल्स टू आ गया t इंटू यू प्लस वी बाई 2। तो इसको चाहे इस तरह से लिख लो, चाहे t इज इक्वल्स टू 2s बाई यू प्लस वी के फॉर्म में लिख लो, कैसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स जो हमने अभी की हैं ये हमारे एग्जाम्पल्स में यूज़ होंगे।